छात्रों, आज हम बीए पार्ट फर्स्ट के प्रथम प्रश्न पत्र के सेक्शन सी में निर्धारित टॉपिक सांख्यिकी की सीमाएं, सांख्यिकी के कार्य और उसके महत्व का अध्ययन करेंगे। जैसा आप जानते हैं कि सांख्यिकी का समाज विज्ञानों में बहुत अधिक महत्व है। आज हम इस टॉपिक को प्रश्न उत्तर के रूप में पढ़ेंगे, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से इस टॉपिक को पूछा जाता है और इस पर जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है उस क्वेश्चन के आधार पर हम इसका आंसर देने का प्रयास करेंगे कि सांख्यिकी का महत्व क्या है, सांख्यिकी की सीमाएं क्या हैं और उसके साथ साथ उसके कार्य कौन कौन से हैं। तो पहला प्रश्न है, अर्थशास्त्र में सांख्यिकी का क्या महत्व है। जब हम इसका उत्तर करेंगे तो ये निबंधात्मक प्रश्न है और हम इसमें उन चीज़ों को कवर करेंगे जो सांख्यिकी के महत्व को दर्शाते हैं। जैसा मैंने पहले भी कहा कि सभी समाज विज्ञानों में सांख्यिकी का महत्व है। इन समाज विज्ञानों में अनेक आर्थिक समस्याएं होती हैं और उन आर्थिक समस्याओं का समाधान उन आंकड़ों के आधार पर, उन आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पर करना होता है। तो यहाँ इस प्रश्न का उत्तर देते समय हमें ध्यान रखना है कि सांख्यिकी का अर्थशास्त्र में किस किस रूप में महत्व है। अनेक आर्थिक समस्याओं को सांख्यिकी की सहायता से समझा जा सकता है। यह आर्थिक नीतियों के निर्माण में सहायक है। उदाहरण के लिए उत्पादन एवं उपभोग आदि आर्थिक क्रियाओं में सांख्यिकी का प्रयोग होता है। अर्थशास्त्र के विभिन्न क्षेत्रों में सांख्यिकी का जो महत्व है उसमें पहला है उपभोग के अंतर्गत सांख्यिकी का महत्व। भिन्न भिन्न आय वाले व्यक्ति अपनी आय का प्रयोग किस प्रकार करते हैं, यह हम उपभोग संबंधी आंकड़ों द्वारा जानने का प्रयास करते हैं। उपभोग संबंधी आंकड़े व्यक्तियों को अपना बजट बनाने एवं जीवन स्तर को सुधारने में उपयोगी एवं सहायक सिद्ध होते हैं। उपभोग के आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं। उन एकत्रित आंकड़ों के आधार पर हम उसका विश्लेषण करके उनकी प्रवृत्तियों को उद्घाटित करते हैं और उन प्रवृत्तियों के आधार पर विश्लेषण और उसका समस्या का समाधान करने का प्रयास करते हैं। तो उपभोग के अंतर्गत सांख्यिकी का बहुत महत्व है। दूसरा है उत्पादन के अंतर्गत सांख्यिकी की सहायता से उत्पादन प्रक्रियाओं का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। उत्पादन संबंधी आंकड़े मांग तथा पूर्ति में सामंजस्य स्थापित करने में उपयोगी एवं सहायक है, क्योंकि इनके आधार पर वस्तु के उत्पादन की मात्रा को निर्धारित किया जाता है। उत्पादन प्रक्रिया के दौरान उत्पादन के साधनों का प्रयोग होता है और उन साधनों के आधार पर उत्पादन प्राप्त होता है। उत्पादन संबंधी आंकड़े जुटाने के लिए सांख्यिकी का प्रयोग किया जाता है और उन आंकड़ों के आधार पर उत्पादन प्रक्रिया का अध्ययन, उत्पादन में क्या क्या सुधार किए जाने चाहिए बढ़ाने के लिए और उसके साथ साथ क्या क्या उसमें कमियां हैं, यानी उत्पादन के जो इनपुट और उनसे प्राप्त आउटपुट दोनों के बीच संबंध स्थापित करके उस प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है। तीसरा है वितरण के अंतर्गत सांख्यिकी।
उत्पादन के विभिन्न कारकों जैसे भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यम के मध्य राष्ट्रीय आय के वितरण की समस्या का समाधान करने में भी सांख्यिकी का प्रयोग होता है। उत्पादन करने के दौरान जो साधन एकत्रित किए जाते हैं, उन साधनों को उनकी मजदूरी का भुगतान होता है, उनके मेहनताने का भुगतान होता है, और उस आधार पर ये देखा जाता है कि साधनों को उनके योगदान के अनुपात में भुगतान हुआ है या नहीं हुआ है, और इस आधार पर राष्ट्रीय आय के वितरण को सुनिश्चित किया जाता है। इसलिए इसमें सांख्यिकी का बड़ा महत्व है कि राष्ट्रीय आय का समान वितरण हो रहा है कि नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है तो उसको समान वितरण कैसे हो, और उस समस्या का समाधान किस तरह से ढूंढा जाए, आदि आदि तरीके से सांख्यिकी का प्रयोग करके अर्थशास्त्र में विभिन्न जो क्षेत्र हैं उनमें समस्याओं का विश्लेषण करना और उनका समाधान तलाश किया जाता है। ये हुआ अर्थशास्त्र में सांख्यिकी का महत्व। अब हम दूसरा प्रश्न लेते हैं कि सांख्यिकी के महत्वपूर्ण कार्य कौन कौन से हैं। सांख्यिकी के महत्वपूर्ण कार्य मोटे तौर पे अर्थशास्त्र के साथ साथ अन्य समाज विज्ञानों में भी वे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। सांख्यिकी के कार्य अर्थशास्त्र में पहला जो कार्य है वो है कि आर्थिक समस्या को समझने में सहायक, यानी किसी अर्थशास्त्री के लिए सांख्यिकी एक ऐसा अपरिहार्य साधन है जो किसी आर्थिक समस्या को समझने में उसकी सहायता करता है। इसकी विभिन्न आर्थिक विधियों का प्रयोग करते हुए किसी आर्थिक समस्या के कारणों को मात्रात्मक तथ्यों की सहायता से खोजने का प्रयास किया जाता है। इस तरह से पहला जो कार्य है वो ये है कि किसी भी आर्थिक समस्या को समझने में सांख्यिकी का बहुत अधिक योगदान होता है। सांख्यिकी उसमें योगदान करती है, सांख्यिकी उसमें बहुत सहायक सिद्ध होता है। दूसरा कार्य है तथ्यों का यथा तथ्य तथा निश्चित रूप में प्रस्तुत करने योग्य बनाता है, जो दिए गए कथन को सही ढंग से समझने में सहायता करता है। जब आर्थिक तथ्यों को सांख्यिकी रूप में व्यक्त किया जाता है तब वे यथार्थ तथ्य बन जाते हैं। यथार्थ तथ्य अस्पष्ट कथनों की अपेक्षा अधिक विश्वसनीय होते हैं, यानी सांख्यिकी तथ्यों को जिस रूप में है उसी रूप में ही प्रस्तुत करता है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि सांख्यिकी अस्पष्ट कथनों की बजाय किसी भी आर्थिक समस्या का जिस रूप में है उसी रूप में ही उसका वर्णन करता है, और यह बहुत अधिक विश्वसनीय सिद्ध होता है किसी भी तरह के अनुसंधान और किसी भी आर्थिक समस्या के समाधान करने में। इसलिए यह आंकड़ों को यथा तथ्य जैसे जिस रूप में है उस रूप में ही उनका प्रस्तुत करता है। तीसरा कार्य है सांख्यिकी आंकड़ों को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करती है, यानी अर्थशास्त्र में सांख्यिकी का जब प्रयोग करते हैं तो यह किसी भी आर्थिक समस्या का विश्लेषण बहुत ही शॉर्ट और संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करती है। सांख्यिकी आंकड़ों के समूह को कुछ संख्यात्मक मापों जैसे माध्य हैं, जैसे प्रसरण है आदि के रूप में संक्षिप्त करने में सहायता मिलती है। ये संख्यात्मक माप आंकड़ों के संक्षिप्तीकरण में बहुत सहायता करते हैं। उदाहरण के लिए यदि किसी आंकड़ों में लोगों की संख्या बहुत अधिक है तो उन सब की आय को याद रखना बिल्कुल आसान नहीं है, बहुत असंभव सा होता है। फिर भी सांख्यिकीय रूप से उन आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण करके उस सांख्यिकीय उपादानों का प्रयोग करके उन आंकड़ों को याद रखना बहुत आसान होता है। उनको औसत रूप में याद रखना बहुत ही तुलनात्मक रूप से आसान रहता है। इस तरह से सांख्यिकी के द्वारा आंकड़ों के समूह के विषय को सार्थक और समग्र सूचनाएं प्राप्त करने में सहायक होता है, और उन
आंकड़ों के आधार पर उनका औसत निकाल करके हम उस तथ्य को या उस आर्थिक विश्लेषण को प्रस्तुत कर सकते हैं। चौथा कार्य है सांख्यिकी आर्थिक कारकों के मध्य संबंध की स्थापना करती है। सांख्यिकी का प्रयोग विभिन्न आर्थिक कारकों के बीच संबंध को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। किसी अर्थशास्त्री की रुचि यह जानने में हो सकती है कि जब किसी वस्तु की कीमत में कमी अथवा वृद्धि होती है तो उसकी मांग पर क्या प्रभाव पड़ता है। ऐसे प्रश्नों का उत्तर तभी दिया जा सकता है जब विभिन्न आर्थिक घटकों के बीच किसी प्रकार का परस्पर संबंध विद्यमान हो। यानी जैसे कीमत और मांग या कीमत और पूर्ति, इन आर्थिक घटकों के बीच संबंध के आधार पर ही किसी भी तरह का विश्लेषण संभव होता है। तो ये जो संबंध स्थापित करने का कार्य है ये सांख्यिकी के द्वारा संभव है। इस प्रकार का कोई परस्पर संबंध विभिन्न कारकों के बीच सांख्यिकी के द्वारा ही संभव होता है और उसी आधार पर उनका विश्लेषण होता है। इस प्रकार का कोई भी संबंध विद्यमान है या नहीं, इसे उन आंकड़ों में सांख्यिकी विधियों का प्रयोग करके सरलता से सत्यापित किया जा सकता है। इस तरह से अगला कार्य है सांख्यिकी आर्थिक योजनाओं एवं नीतियों के निर्माण में सहायता करती है। सांख्यिकी का प्रयोग आर्थिक नियोजन में, नीतियां बनाने, नीतियों से संबंधित कार्य योजना को लागू करने और उसके साथ साथ उन योजनाओं के मूल्यांकन करने में भी सांख्यिकी का बहुत अधिक महत्व है, बहुत अधिक उसका योगदान है। इस तरह से कह सकते हैं कि ये मुख्य कार्य हैं जो सांख्यिकी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में करता है। साथ ही हम तीसरा प्रश्न लेते हैं, सांख्यिकी विषय की सीमाओं का उल्लेख कीजिए। परीक्षा की दृष्टि से ये क्वेश्चन थ्योरेटिकल रूप में भी पूछा जाता है कि सांख्यिकी की सीमाएं क्या क्या हैं। सांख्यिकी विषय की कुछ सीमाएं हैं, जिसमें पहली है सांख्यिकी व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन नहीं करती है। अर्थात सांख्यिकी की यह सीमा है कि वह एक व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन न करके तथ्यों को सामूहिक रूप से ही अध्ययन करती है। अर्थात व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन नहीं होता है, इसके अंतर्गत सामूहिक इकाइयों के आधार पर ही अध्ययन होता है। ये इसकी पहली सीमा है। दूसरी सीमा है सांख्यिकी केवल संख्यात्मक तथ्यों का अध्ययन करती है, यानी स्टैटिस्टिक्स, केवल जो स्टैटिस्टिकल फैक्ट्स हैं उनका ही अध्ययन करती है, उनको संख्या में अभिव्यक्त करती है, उनके गुण अवगुण का अध्ययन नहीं करती है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ संख्यात्मक रूप से उनका अभिव्यक्ति सांख्यिकी कर सकती है। तीसरी सीमा है सांख्यिकी नियम केवल औसत पर ही सत्य उतरते हैं। जिस प्रकार भौतिक विज्ञान एवं रसायन विज्ञान के नियम हमेशा सत्य होते हैं, किंतु सांख्यिकी के नियम पूर्ण रूप से शुद्ध और विश्वसनीय नहीं होते, क्योंकि ये सत्य पर, औसत पर आधारित होते हैं, इसलिए पूर्ण तरह से सत्य नहीं होते हैं। सांख्यिकी का प्रयोग केवल विशेषज्ञों द्वारा ही संभव है। तीसरी जो सीमा है वो ये है कि सांख्यिकी का प्रयोग केवल विषय विशेषज्ञ ही कर सकते हैं। ये किसी अन्य व्यक्ति के लिए समझना आसान नहीं होता है। इनका विश्लेषण और इनसे निष्कर्ष निकालना केवल विशेष विशेषज्ञ के लिए ही संभव है। इसलिए यह इसकी एक सीमा है कि यह सामान्य व्यक्ति की समझ से बाहर है। इसी तरह से आंकड़ों की एक रूपता और सजातीयता, यानी आंकड़ों की एक रूपता होती है इस सांख्यिकी में। सांख्यिकी की यह जो सीमा है कि यहाँ आंकड़े सजातीय और एक रूपता के आधार पर ही तुलनीय होते हैं। उनकी तुलना करनी हो तो तभी संभव है जब उनमें एक रूपता हो और सजातीयता हो। यदि विजातीयता होगी, यानी उनमें एक रूपता नहीं होगी, वो
बेतरतीब ढंग से प्रस्तुत किए हुए आंकड़े होंगे, असंगत ढंग से प्रस्तुत किए हुए होंगे, तो उनमें तुलना करके उनसे विश्लेषण करना और विश्लेषण के आधार पर निष्कर्ष निकालना संभव नहीं होता है। इस तरह से आज हमने 3 प्रश्न सांख्यिकी से संबंधित किए। आप परीक्षा की दृष्टि से इन तीनों क्वेश्चंस को तैयार करें। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।